इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम कर लिए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ियाँ, कैदियों वाली गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँचा दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNAs की तादाद यहाँ पे धरने में पहुँचना शुरू हो चुकी है। आज सोमवार है और 23 फरवरी है। ये खसूसी मनाजिर हैं 2026 के, जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs की बड़ी तादाद यहाँ पे जमा होना शुरू हो चुकी है। पुलिस की बड़ी भारी नफरियाँ यहाँ पे अचानक पहुँचना शुरू हो चुके हैं। मुमकिन तौर पे गिरफ्तारियों का अमल लाया जा सकता है। ये खसूसी मनाजिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, जहाँ पे इस वक्त अहम तरीन एक मामला सामने आया है, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs पार्लियामेंटेरियन सेनेटर्स की बड़ी तादाद यहाँ पे जमा होना शुरू हो चुकी है। और ये खसूसी मनाजिर है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs इस वक्त यहाँ पे पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और उससे पहले यहाँ पे आपको ये ताज़ा तरीन मनाजिर जहाँ पे आप देख सकते हैं, कैदियों वाली गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी यहाँ पे बुला ली गई हैं। खारदार तारे लगाकर सुप्रीम कोर्ट के जो बाहर के इलाका है उसको खारदार तारे लगाकर जो है बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ पुलिस की भारी सिक्योरिटी इस वक्त नफरी जो है वो यहाँ पे पहुँचा दी गई है और मुमकिन तौर पे गिरफ्तारियाँ भी हो सकते हैं। और थोड़ी देर तक यहाँ पे बताया जा रहा है सुहेल खान अफरीदी, महमूद कराचकज़ई, आमा राजा नासिर तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और थोड़ी देर तक अलीमा खान के बारे में भी इतलात मौसूल हुई हैं कि वो भी यहाँ पे तशरीफ़ ला रही हैं। मामला बताया जा रहा है इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से, जो उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, उस हवाले से यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे जमा हो चुकी है। आप ये मुलाज़ा कर सकते हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पे इमरान खान की कई दिनों से जो है वो मामला बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकातों के ऊपर जो है वो पाबंदी है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर यहाँ पे सामने आ रही है कि इमरान खान साहब को किसी भी वक्त शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लाया जा रहा है, जहाँ पे उनका दूसरा इंजेक्शन जो है, उनकी आँख का जो प्रॉब्लम है उसके हवाले से दूसरा इंजेक्शन जो है वो लगाया जाने के हवाले से भी खबरें इस वक्त आ रही है। हुकूमत ने बड़े वाज़े कर दिया है कि आप अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है, इमरान खान से मुलाकात करना चाहता है तो बिल्कुल ज़रूर आ सकता है। इमरान खान को जो इंजेक्शन है वो 23, 24 और 25 तारीख़ के दरमियान जो है फरवरी को इमरान खान को वो जो आँख का प्रॉब्लम है उसका इंजेक्शन जो लगाया जाना है वो बताया जा रहा है। ये खसूसी मनाज़र आप इस वक्त देख सकते हैं। उस्मान डार साहब भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो कैदीन में से अगर मैं बात करूँ तो अलामा राजा नासिर साहब पहुँचे हैं, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो KPK के जो MPs हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँचे हैं और इस वक्त यहाँ पे बाकायदा तौर पे जो है वो धरने का आगाज़ कर दिया गया है। थोड़ी देर तक यहाँ पे बताया जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन सुहेल खान अफरीदी के बारे में भी इतलात मिल रही हैं कि वो भी इस धरने को थोड़ी देर तक ज्वाइन करेंगे। और इस वक्त ये खसूसी मनाज़र हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs यहाँ पे जमा होना शुरू हो चुके हैं। और उससे पहले ये देख सकते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल जो हम आपको बता रहे हैं, कैदियों वाली गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ यहाँ पे बुला ली गई हैं। ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों जमा हो रही है, कब तक ये धरना जारी रहेगा और इमरान खान की मुलाकात और उनके जो सेहत के हवाले से जो उनको इंजेक्शन लगाया जा रहा है उस हवाले से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से मूवमेंट करती हुई आगे बढ़ेगी, अडियाला की तरफ जाएगी या फिर हॉस्पिटल की तरफ जाएगी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से हम गुफ्तगू करते हैं। आइए लिए चलते हैं। सलमान अकरम राजा साहब भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन इक़दाम हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। सलमान अकरम राजा साहब यहाँ पहुँचे। सलमान अकरम राजा साहब क्या आज उम्मीद लेकर आए हैं, क्या आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने करने जा रहे हैं? जी, हम फिर ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान को याद दिलाना चाहते हैं कि अभी तक खान साहब को उनके ज़ाती वालिजीन नहीं देख पाए, उनके ख़ानदान को अभी तक रसाई नहीं मिली और ये इंसानियत सोज़ रवैया जारी है। चीफ जस्टिस साहब ने 2 दफ़ा इंटरवेंशन की है। एक दफ़ा वो उन्होंने भेजा सलमान सफदर साहब को हालात मालूम करने के लिए, उसके बाद उन्होंने हुक्म जारी किया इलाज के लिए। अब हम ये तकाज़ा करते हैं कि इलाज जो है खान साहब का तभी मुमकिन है जब वो शिफा इंटरनेशनल जाएं, उनका पूरा फ़िज़िकल चेकअप हो। ये सिर्फ आँख का मसला नहीं है, इसका ताल्लुक़ अगर ब्लड प्रेशर से है या किसी और बात से है तो उसकी तफ्तीश सिर्फ एक ऐसे अस्पताल में हो सकती है जहाँ तमाम शोबे मौजूद हों और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि उनके ज़ाती मालिजीन वहाँ मौजूद हों और उनका ख़ानदान वहाँ मौजूद हो। एक शख्स को आप तन्हाई में
ایسے ڈاکٹروں سے دکھائیں جن پہ ہمیں اعتبار نہیں، اس کو اعتبار نہیں، یہ کسی طرح بھی انسانیت کے مطابق نہیں ہے۔ تو ہم آج جہاں بیٹھے رہیں گے اور ہم ہر روز جہاں آئیں گے، یہ ماہ صیام ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں پورا احساس ہے اس مہینے کے احترام کا، ہمیں پورا احساس ہے، ہمارے ممبران روزے سے ہیں، لیکن ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے، ہم سارا دن یہاں بیٹھیں گے اور ہم پکارتے رہیں گے، انسانیت کا تقاضا کرتے رہیں گے۔ اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب، ابھی آپ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آ رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی چیف جسٹس کو پہلے کوئی درخواست دائر کی گئی ہے ان کے ملاقاتوں کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے جو آپ کے خدشات ہیں، کنسرنز ہیں، اور ابھی کیا آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ کیونکہ پہلے تو ملاقاتیں آپ کی جاری تھی اس حوالے سے۔ نہیں، دیکھیں، جو رپورٹ جمع کرائی گئی خان صاحب کا، جو طبی معائنہ کیا حکومت کے ڈاکٹروں نے 15 فروری کو، اس کے حوالے سے 16 فروری تک ایک رپورٹ جمع ہونی تھی۔ 16 فروری کو ہی ہم نے ایک درخواست یہاں دائر کر دی تھی کہ اس رپورٹ کے اوپر ایک ہیئرنگ رکھی جائے، ہمیں سنا جائے، اور ہم اب توقع کرتے ہیں کہ اس درخواست کو فکس کیا جائے گا اور سنوائی ہوگی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ پورا رمضان یہاں پہ دھرنا رہے گا؟ دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ 24 یا 25 تاریخ کو عمران خان کا علاج شفا میں ہی کروا دیا جائے گا، جس نے آنے کے لیے تیار ہو جائے ہمیں بتائے، ہم سب کچھ بھیج دیں گے۔ اگر ایسا ہے تو اچھی بات ہے۔ شفا انٹرنیشنل، خاندان کی موجودگی اور ذاتی معالجین کی موجودگی، یہ 3 ہمارے بنیادی تقاضے ہیں۔ حکومت کو ان کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ بالکل انسانیت کا جو کم ترین میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس وقت تقاضا ہے، یہ تقاضے اس کے مطابق ہیں۔ صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خاندان، ان کے ڈاکٹر اور ایسا ہسپتال جہاں ان کا مکمل طبی معائنہ ہو سکے وہاں ان کو لے کر جائیں۔ اگر یہ ان کو 24 یا 25 تاریخ کو لے کر جاتے ہیں، لے کر تو جانا ہے انہیں کہیں نہ کہیں، کیونکہ ایک ٹیکہ اب لگنا ہے جو انہوں نے کورس ہمیں بتایا ہے اپنی رپورٹ میں، اس کے مطابق ہر ماہ ایک ٹیکہ لگنا ہے، اور یہ 3 ٹیکے لگنے ہیں۔ ایک ٹیکہ 25 جنوری کو لگا تھا، لہٰذا دوسرا ٹیکہ 25 فروری کو لگنا ہی ہے، اور یہ ٹیکے ہسپتال ہی میں لگ سکتے ہیں۔ پہلا ٹیکہ پمز میں لگا تھا، اب ہم کہہ رہے ہیں ان کو صرف ٹیکے کے لیے نہیں، مکمل طبی معائنے کے لیے شفا انٹرنیشنل داخل کیا جائے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے کیا حکومت نے کوئی رابطہ کیا ہے کہ 25 تاریخ کو عمران خان کو ہاسپٹل لے کے جایا جا رہا ہے؟ کون کون لوگوں کی لسٹ کے حوالے سے ایسا رابطہ ہے؟ ابھی تک نہیں ہوا، لیکن رابطہ ہونا چاہیے، خاندان سے رابطہ ہونا چاہیے سب سے پہلے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب بھی وقت ہے حکومت کے پاس، آج 23 تاریخ ہے، آج کریں کل کریں، بالکل یہ رابطہ ہونا چاہیے، اور خاندان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خان صاحب کو کب لے کر جائیں گے، خاندان کو وہاں موجود ہونا چاہیے، اور ہسپتال شفا انٹرنیشنل ہی ہونا چاہیے۔ جی ڈوگر صاحب کچھ کہیں گے؟ آج کے حوالے سے دھرنا آپ لوگوں نے دیا یہاں پہ؟ پھر ایک بار بڑی تعداد میں پارلیمنٹیرین یہاں موجود ہیں۔ جس طرح راجہ صاحب نے کہا، یہ ہمارا جائز اور آئینی اور قانونی انسانی بنیاد پر یہ مطالبہ ہے کہ جب بھی کوئی قیدی، کوئی شہری اس کے علاج کے لیے جیل سے اسے درپیش ہوتی ہیں سہولیات، تو اس کی فیملی اور اس کے